मुद्दा था बेरोजगार को थोड़ा रोजगार दिया जाए जी। और जो महंगाई है उसको थोड़ा सा कम किया। कि बदलेगा हालात, ठीक है ना? बदलेगा हालात, एकदम, एकदम। हाथ बदलेगा हाँ, हालात। एकदम अब बोलना नहीं ना है, अब मिल ही नहीं रहा है, रोज़गार के लिए तो भटक रहे हैं, उम्र भी निकलती जा रही है। वोट जा रहा है, रविशंकर से कोई मतलब नहीं है। मोदी के नाम पे वोट जा रहा है। हाँ, कि सरकार 10 साल तो बेरोजगारी हमने खत्म दिया, कर रही 10 है। साल ने हमने दिया, ठीक है, सरकार को चलाने के लिए। अब 5 साल तो अब दूसरे को भी बदला जाएगा ना। है। हम लोग में कुछ कमियां हैं, उस कमियां को खोज के करवे इतना बेरोजगार बना दिए कि बच्चा लोग के कि दिक्कत है ये सहारा लेके। हम्म। हाँ, जिंदगी भर कमा 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 सहारा में डाल। उसको सांसद बिहार दिया था, बिहार को क्या मिला था? बिहार को क्या मिला था? चट्टा बट्टा राजनीतिक में जो रोजगारी महंगाई याव कार नमस्कार, इस वक्त हम पटना साहिब में मौजूद हैं और मिलर हाई स्कूल के सामने जस्ट मौजूद हैं। लोग वोट देकर निकले हुए हैं। बातचीत करते हैं कि किन किन मुद्दों पे लोग वोट दिए। हालांकि भीड़ बहुत कम है, लोग बहुत कम निकल रहे हैं घरों से और आज अंतिम चरण की मतदान है। एक चाची हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हो चाची आपकी? सुनीता देवी। वोट दी? हाँ, क्या मुद्दा रहा आपका वोट देने क्या का? मुद्दा है? बेरोजगारी महंगाई याव कार मुद्दा रहेगा। उंगली दिखाइए अपना। चलिए, वोट देकर आप निकली हैं। हाँ, तो किसको वोट दी है मतलब? किसको जिसको अति चाहिए उसको दिए। अच्छा, पिछले सरकार को भी देखी होंगी, तो पिछली सरकार में तो कुछ काम उम की थी? काम तो करवे इतना बेरोजगार बना दिए कि बच्चा लोग के कि क्या बता। इससे साफ होता है कि आप महागठबंधन को वोट दी हैं। आप भी वोट दी हैं? अच्छा, आप एक युवा हैं, हाँ आप किसको वोट दी हैं और क्या मुद्दा रहा जी, आपका इस बार ये का? देखिए, ये तो मेरा अपना पर्सनल मत है। ठीक है, इसे मैं मुद्दा क्या है आपकी? मेरा मुद्दा था बेरोजगार को थोड़ा रोजगार दिया जाए जी, और जो महंगाई है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। जी और तो सर इतना अब नहीं याद आ अच्छा, रहा। पिछले सब बार की तुलना में देखी जाए तो मोदी सरकार बोली थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसमें से कितना जी मिला? सर, सिर्फ बोला गया है, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि सरकार सिर्फ बोल रही है, वर्क उसका नहीं दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपकी? सर गुड्डी कुमारी। गुड्डू कुमार। किसको वोट दिए आप? मतलब क्या मुद्दा क्या रहा आपका वोट देने का इस बार? मुद्दा हमारा यही रहा कि मतलब हम बता भी नहीं सकते नहीं क्या। नहीं, मुद्दा तो बता सकते, भले मत बताइए आप किसको वोट दिए किसको नहीं दिए, मुद्दा तो तो बता। विकास को वोट दिए हैं, विकास हो रहा है और बस विकास होना उसी को चाहिए, वोट निरंतर विकास हो होना रहा है और चाहिए विकास होना चाहिए। और होना चाहिए, निरंतर ही होना चाहिए। जब तक हम लोग पूरा वर्ल्ड लेवल पर वन रैंक नहीं आ जाए, बन ना जाए। समझे, हर चीज में बहुत चीज हम लोग पीछे हैं। बहुत चीज जो गड्ढा था उस गड्ढा को भरते जा रहे हैं और हम लोग हर चीज में खेल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक जो भी हो, हम लोग को नंबर 1 आना है और उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। क्या करते हैं आप? हम तो बैंक में काम करते हैं। बैंक में काम करते हैं। ये बताइए, जो इतनी बातें चल रही थी बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई को लेकर, क्या ये सब मुद्दा नहीं दिखा आपको? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो हलवा नहीं ना है कि कोई चीज कढ़ाई में डाले पक जाए। उसके लिए बहुत चीज इकोनॉमिक हम लोग को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए धीरे धीरे हर चीज काम हुआ जा रहा है। बंदरगाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और भी और आएंगे। और धीरे धीरे बेरोजगारी ऐसे ऐसे हटेगा। ऐसे नहीं एक बैग हुआ और हट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब बेरोजगारी हटेगी। बेरोजगारी मुद्दा है, हम लोग में कुछ कमियां हैं, उस कमियां को खोज के ढूंढ के उसको हटाना है और आगे निरंतर बढ़ना है। ये एरिया पटना साहिब में पड़ता है। जी जी। रविशंकर प्रसाद से काफी नाराजगी दिखी जा रही थी लोगों में। हाँ है, देखिए, है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है नाराजगी है, लेकिन उसको नाराजगी को दूर किया जा सकता है। मुद्दा यही है कि जनता के बीच में जाएं, किसका क्या कमी है, उस चीज को दुख को दूर किया जाए, नाराजगी खत्म हो जाएगा। जनता ये बोल रही थी कि रविशंकर प्रसाद पिछले 5 वर्षों में जनता के बीच आए ही नहीं, कुछ काम ही नहीं किए हैं। ऐसा बात नहीं है। वो जो मंत्री थे, कानून मंत्री थे, उसमें भी बहुत सी फेरबदल हुआ है। कुछ ना उम्मीदी हुई है तो उसके जगह पर दूसरे जगह को चेंज किया गया है। बहुत से कार्य हुए हैं, बहुत से काम करना बाकी है। हम लोग को बिहार में बहुत गड्ढा है, उस गड्ढा को भरने के लिए निरंतर वक्त चाहिए। और एक चीज ये भी है, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा सब बोलते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा जब आपको उस लायक रहने लायक बन जाएंगे तब। ये भी एक मुद्दा है। क्या उस लायक नहीं है? नहीं, जैसे कोई कूड़ा फेंक दिया कहीं पर, किसी चीज का है, बात विचार हो गया, ये सब व्यवहार हो गया, ये सब चीज में बहुत सी कमियां हैं। वही सब तो सही करना है ना तो जी। सही करना, तो आप अपने आप में सही होंगे तब सही होंगे। जैसे आप हमसे सवाल किए, सवाल का सटीक जवाब देना है।
सटीक जवाब दिए। पिछले बार 39 को सांसद बिहार दिया था, बिहार को क्या मिला था? बिहार को क्या मिला था? चट्टा बट्टा राजनीतिक में जो उलटफेर हुए वो बहुत बड़ा नहीं गड्ढा नहीं, है। वो वहाँ कहाँ उलटफेर हुआ? तो बिहार में उलटफेर हुआ ना, केंद्र में कहाँ हुआ कुछ? केंद्र में नहीं हुआ है, लेकिन नाराजगी तो रहती है। नाराजगी किस बात की? आप 39 और को क्या सांसद हैं आपके पास। उसका पैकेज नहीं मिला था? जब मोदी जी आए थे 1,65,000 करोड़ जो दिए थे, वो नहीं दिए थे पैसा, क्या दिए हुआ? थे क्या हुआ? उस विकास के लिए। और वो विकास में बोले थे कि जैसे जैसे आप कार्य करते रहेंगे वैसे तो मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नहीं बना है? बहुत चीज बना है, चलिए अब तो बहुत चीज बाकी है। ये बताइए, जो नाराजगी देखी जा रही थी, जो इस बार के जो रविशंकर प्रसाद हैं जो प्रत्याशी, काफी नाराजगी देखी जा रही थी लोगों में, क्या इस ऐसा बात कुछ का असर नहीं है पड़ेगा? ना ना, कुछ नहीं पड़ेगा। मोदी नहीं जी को पड़ेगा। वोट जा रहा है, रविशंकर से कोई मतलब नहीं है। मोदी के नाम पे वोट जा रहा है। हाँ बस, यहाँ के प्रत्याशी के नाम पे नहीं। कोई मतलब नहीं। प्रत्याशी कुछ करे या ना करे फर्क नहीं कोई पड़ता। मतलब नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है, ना नहीं। पड़ना चाहिए क्या? मोदी जी को कमजोर नहीं होने देंगे। विकास हो या नहीं हो, उससे हाँ। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोदी नहीं, विकास तो हो ही रहा है। मतलब मोदी जी के नाम पे कह रहे हैं महाराज यहाँ पे। अरे मोदी जी ने विकास कर रहा है, रविशंकर क्या कर लेंगे बेचारा? रविशंकर जब तो प्रधानमंत्री सांसद तो चुने जाएंगे ना जी। प्रधानमंत्री सहयोग करेंगे तभी ना। अब प्रधानमंत्री ढंग के फंड मिले तो हुए मिलना हैं, ही है ना, उस फंड से तो होता ही होगा ना। तो फंड तो होगा, लेकिन आएगा तो। जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अब जिनमें होगा हम लोग में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मोदी जी के नाम पे वोट किए हैं, आगे भी करेंगे। आप भी मोदी जी के नाम पे किए हैं वोट? हाँ, मोदी मुद्दा जी। महंगाई, बेरोजगारी, नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ नहीं। मोदी जी। मोदी जी। या मतलब लोकल प्रत्याशी के नाम पे नहीं, नहीं उनको देख के ही नहीं दिए, मोदी जी के नाम पे दिए हैं। सीधे ऊपर, नीचे नहीं। नहीं, और नीचे काम पड़ेगा तो नीचे काम पड़ेगा तो हम लोग खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे? हाँ, कर चलिए। लेंगे। वोट दे दिए सर आप? क्या मुद्दा रहा आपका इस बार का? विकास का मुद्दा। विकास, रोजगार, महंगाई को लेकर जितनी देश में जो खलबली मची हुई है, इसको कैसे देख रहे थे आप? पहले सर 10 साल पहले था 5,000 दरमाहा, अभी हो गया 20,000 दरमाहा। कहाँ कोई बोलता है ये बात? जब हम 5,000 रुपया दरमाहा लेंगे तो महंगाई तो बढ़बे न करेगा। अगर आप 5 का 25 लीजिएगा वेतन, तो चावल तो 5 से 25 होबे करेगा। तो कहाँ महंगाई? महंगाई नहीं, कहाँ है महंगाई? लेकिन तो देश में इतना त्राहिमाम क्यों मची हुई है वो फिर? मतहराम तो मचबे कीजिएगा ना, अच्छा। क्यों नहीं मचेगा? क्यों नहीं तो क्या लग मचेगा? रहा है, आप जिसको भी मतदान दिए हैं अपना, वो जी। प्रत्याशी आपके एरिया के लिए, आपके इलाके के लिए काम करेगा? बढ़िया 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 है। बढ़िया। रविशंकर प्रसाद से काफी नाराजगी देखी जा रही थी लोगों लोग देखने दीजिए जिनको लगा। हमको भी तो किसी से नाराज हो सकता है, नाम तो लेंगे नहीं। बिल्कुल। तो हम बस। पूछेंगे भी नहीं किसको दिए हैं नहीं, आप। वही तो कर रहे हैं। चलिए, एक दादी आप भी वोट दे के आई हैं, तो दिखाइए। देखिए, एक बूढ़ी दादी भी धूप में लगकर अपना मत देकर चली आई हैं। अब और इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के लिए, जनता के हित के लिए काम करे। ये लोगों ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब सरकार इनके लिए अपना फर्ज निभाएगी कि नहीं निभाएगी, ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। और पिछले वक्त भी आप देखे भी होंगे कि सरकार अपनी कितना फर्ज निभाई थी, कितना फर्ज नहीं निभाई थी। दादी से पूछते हैं, दादी आप किन किन मुद्दों पे वोट दी हैं? कुछ मुद्दा भी रहा आपके लिए, सिर्फ ऐसे ही दे दी? मुर्दा तो हमरा तो हम लोग के हम्म, बहुत दिक्कत है इस सहारा लेके। हम्म, हाँ, जिंदगी भर कमा 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 सहारा में डाले, हम्म, बाद में सहारा वाला बंद कर दिए। हम्म, अब सुनते हैं जो सहारा वाला जो मालिक जो है मोदी, वो सब हड़प के रखीन है। हाँ, अब दे देंगे तब ना हम जानेंगे जो हाँ ये अच्छा काम किन। आए अब हम तो नहीं मानेंगे जी, अभी तो बहुत कुछ कर रही है, सब कुछ के देहात में बांट रही है, पैसा कौड़ी सिलेंडर दुनिया जहान। हम लोग तो शहर में कमा कमा के खाली डालें लालच में सहारा में, ये सहारा के पैसा मिलेगा। जब टाइम पुरता था अलट पलट करते करते यार थोप के बैठे हैं। अब फिर अब ये बुढ़ापा में कमा के खा रहे हैं। कितने साल की हो गई है? कम से कम नहीं हो तो 70-75 साल के तो जरूर होंगे। आपको महंगाई वगैरह लगता है, बेरोजगारी वगैरह? बहुत महंगाई बढ़ गई ये सब है। मुद्दे पे वोट दिए हैं आप? चलिए, क्या नाम हुआ भैया, आप भी वोट दिए हैं? जी, चलिए, रोहित तो दिखाइए, कुमार। उंगली दिखाइए ऐसे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार, रोहित कुमार। किस एरिया से हैं आप? हम आर ब्लॉक। आर ब्लॉक से हैं। आपका इस पर का मुद्दा क्या रहा वोट देने का? मुद्दा तो यही रहेगा कि हम लोग नौकरी उकरी कोई व्यवस्था लगाए सरकार हम लोग के बारे में। मैट्रिक इंटर बीए पढ़ के हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बस और क्या कहें सरकार से हम लोग। पिछले बार सरकार बोली थी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी तो सरकार। देख ही रहे हैं आप, इस बार आप देखिए क्या दे अच्छा, सकते किसको दिए हैं? किसको दिए हैं? हम तो मोदियों को दिए हैं, जीत रहे हैं जो उसी को दिए हैं। दूसरा को देंगे तो बोकस चला जाएगा, वोट खराब हो जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद से काफी नाराजगी देखी जा रही थी लोगों में। क्या करेंगे, मिला जुला के वही चल ही रहे हैं। चलिए, आपका तो मेरा नाम दिखाइएगा। संजीव कुमार हुआ। संजीव कुमार जी, आपका इस बार का मुद्दा क्या रहा, मेन मुद्दा क्या रहा? मेन मुद्दा यही रहा कि देश जिस तरह से तरक्की कर रही है, समझे ना, मोदी जी के रीजन में हम लोग उसी के
तरफ चल रहे हैं और यही देखना चाह रहे हैं कि फिर से मोदी जी आए और फिर से विकास उसी तरह से करें ताकि देश तरक्की की रास्ते पर जा सके। कि रविशंकर प्रसाद को वोट दे के आ रहे हैं। हाँ, रविशंकर जी को वोट दे करके आ रहे हैं, हमारे भतीजा है, सभी लोग दे करके आ रहे हैं। तो इस पर काफी रविशंकर प्रसाद नाराजगी देखी जा रही थी। देखिए, अब वो तो देखने की बात है, वो अलग है, समझे ना, कुछ लोगों में है, सभी लोगों में नहीं है। ऐसा नहीं, कुछ काम किए ही नहीं रविशंकर। नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि अब कोई अनदेखा करे उस चीज को, तो क्या कहा जा सकता है। अनदेखा करते हैं बहुत सारे लोग, महंगाई ये विपक्षी लोगों का ये काम है। महंगाई वगैरह लगता है, महंगाई है तो उसके तहत दे भी तो रहे ना, वो महंगाई है, हम मानते हैं महंगाई है, कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को जो अभी बहुत सारा चीज दिया जा रहा है, जैसे कि गरीबों को राशन है, कितना लॉकडाउन से लेकर के अभी तक मैंने उन लोग को दिया जा रहा है। अगर आजादी के 74-75 साल बाद भी राशन आपको मिले तो फिर आप क्या बोलेंगे उसको? किस चीज के? आजादी के 74-75 साल बाद भी आपको मुफ्त में 5 केजी राशन दिया जाए। 5 केजी राशन ही नहीं, बहुत सारा विकास की तो बात कर रहे हैं ना, विकास की भी बात कर रहे हैं ना, विकास ही तो हो रहा है ना। कहाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात चल रही थी, मिला ही नहीं अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है फिर से मुख्यमंत्री की ओर से ये मांग किया जा सकता है, जो कि सत्ता में रहेंगे तो बार बार तो मतलब इधर उधर हो रहा है, तो मांग कहाँ करते हैं मुख्यमंत्री? आ जाएंगे, इस बार होगी इस बार होगी तो आप ही की पार्टी में रहेगी। हाँ, होगी इस बार। मेद है कि अब बार बार वो इधर उधर हो रहे थे, उनकी थोड़ा सा ये, लेकिन अब होगी, इस बार होगी। हाँ जी, होगी। ये वोट दे दिए हैं जी भैया, दिखाइए थोड़ा सा। एकदम देखिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शिव प्रकाश। इस बार का मुद्दा क्या रहा आपको वोट देने का? मुद्दा तो बस जानते हैं कि अब कि बदलेगा हालात, ठीक है ना, बदलेगा हालात, एकदम हाथ बदलेगा हालात एकदम। अब बोलना नहीं ना है, अब रिजल्ट के बाद आ जाएंगे आप। रिजल्ट के बाद अब पता चलेगा ना। इस बार बदलना है ना, बहुत तो महंगाई, बेरोजगारी, मतलब देश में त्राहिमाम जो मची हुई, उसको लेकर आप वोट दिए। हाँ, बस क्योंकि अब इस बार की कुछ बदलना है, कुछ क्या लग रहा है, हाथ इस बार बदल पाएगा सही में? अब देखिए, अब तो आने के बाद, क्योंकि 10 साल देने के बाद भी मौका, अब कुछ तो हम देख रहे हैं 10 साल में कहाँ से कहाँ चले आए हम लोग। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है, रोजगार के लिए तो भटक रहे हैं, उम्र भी निकलती जा रही है हम लोग की। कितने साल के हो गए? ज्यादा नहीं, 26 हो गया। 26 साल के हो गए जी। नौकरी को नहीं मिला? कहाँ, ट्राई तो कर रहे हैं, आज तक तो नहीं निकला रिजल्ट। क्या इंटर किए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स है। आपका डिफेंस लाइन में हम बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, बाकी कभी रिजल्ट ही नहीं आया। और जब एग्जाम दिए तब पेपर लीक हो चुका है। बिहार पुलिस वाला जितना बार भी दिए, आर्मी वाला दिए, तो वही हाल है। अब बताइए किस में क्या किया जाएगा, अब हम कहाँ जाए, किसको बोले? सरकार को कम बोल रहे थे कि हम केंद्र में आएंगे तो सब कुछ बंद कर देंगे, पेपर लीक खत्म कर देंगे। देखिए, अब देखिए 10 साल तो हमने दिया, 10 साल ने हमने दिया, ठीक है, सरकार को चलाने के लिए। अब 5 साल तो अब दूसरे को भी बदला जाएगा ना, तभी तो पता चलेगा कि, क्योंकि हम लोग यंग यूथ हैं, यंग वाला जो जितना भी खून है, क्योंकि हम अपने भविष्य को देख रहे हैं। मान लीजिए जो पुराना जमाना वाला आदमी था वो तो चले गए, अब उनका तो जमाना आएगा, वो तो खुद बोल रहे थे कि कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। बाकी अब हालात बदलेंगे तभी ना कुछ। कमल नहीं खिलेगा, कहाँ से खिलेगा सर? बहुत ज्यादा पढ़ाई है। ग्रुप डी का रेलवे का नौकरी आता था, वो कहाँ चला गया सारा? ग्रुप डी का रेलवे का नौकरी आता कहाँ चला गया बताइए? हर साल लड़का लोग, हम लोग तैयारी करते थे, ITI किए, वो तो सब बर्बाद हो गया। कहाँ गया? कहीं तो है नहीं ना अभी तक, बताइए कहाँ जाएंगे हम? अब उसी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए आगे अब बोला गया है, सब लेडीज में भी आएगा, लाख रुपया मिलेगा, तब देखिए उसका भी इंतजार है। नहीं तो है राहुल गांधी जी हाँ है। चलिए जनता से मैंने बातचीत किया यहाँ पे, कई लोग का ये कहना है कि इस बार हालात बदल देगा, तो कई लोग का ये कहना है कि फिर से हम विकास के मुद्दे पे वोट दिए हैं, फिर से मोदी सरकार हमें चाहिए। कई के लोगों ने ये कहा, कई के लोगों ने खुलकर ही बताया, कई के लोगों ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, हालांकि उनके बातों से स्पष्ट हो गया कि किसको वोट देकर निकले हैं, किसको नहीं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।